किया तो मनु जी महाराज के घर में पहले 3 बेटियां आई और फिर 2 बेटे आए। सुनकर अच्छा लगता है कि सृष्टि में सबसे पहले बेटा नहीं आया, इस सृष्टि में सबसे पहले बेटी आई। एक बार हमारे समाज की बेटियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिन बेटियों के बिना घर अधूरा, जिन बेटियों के बिना समाज अधूरा, जिन बेटियों के बिना हमारा देश अधूरा, जिस घर में बेटी न हो, बहन न हो, माँ न हो, समझो कि वो घर शमशान जैसा लगता है। बेटियों से दिवाली होती है, बेटियों से उत्सव होता है। धरती में पहले बेटियां आई। मनु जी महाराज के घर में 3 बेटियां आई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इनकी कथा हम कल सुनेंगे। उसके बाद मनु जी महाराज के घर में 2 पुत्र आए। बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। अब तक सृष्टि का क्रम बहुत आगे बढ़ चुका था। उत्तानपाद की बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति और छोटी पत्नी का नाम था सुरुचि। उत्तानपाद हो राजा। उत्तानपाद शब्द का अर्थ है जिसके पैर ऊपर है और सर नीचे है। आपको मालूम है, इस दुनिया में इंसान जब पैदा होता है ना, मैक्सिमम लोग जब पैदा होते हैं तो पहले उनका सर निकलता है, बाद में उनके पांव निकलते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जिनका पांव पहले निकलता है। मैक्सिमम जब माता के गर्भ से बाहर बच्चा आता है तो उसका पैर बाद में निकलता है, पहले सर निकलता है। उसी को उत्तानपाद कहते हैं, जिसके पैर ऊपर की ओर हैं और सर नीचे की ओर है। इस शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। इंसान तो दुनिया में आया तो है, लेकिन याद रखना, दोबारा जाना तेरे को ऊपर ही पड़ेगा। जहां से आया है वहीं से जाना पड़ेगा। हमारी गति वहीं है। एक लोटा पानी लेकर धरती पे डालो, वो पानी गड्ढे की ओर जाता है, क्योंकि पानी को मालूम है कि मेरी गति समुद्र की ओर है। पानी को मालूम है कि मैं समुद्र की पैदाइश हूं। आप धरती पे पानी डालो, गड्ढा ढूंढता है पानी। उस निर्जीव तरल पदार्थ को मालूम है कि मेरी गति समुद्र है। धरती से एक पत्थर उठा लो और आकाश में फेंको, उस निर्जीव पाषाण के टुकड़े को मालूम है कि मेरी गति धरती है, इसलिए कितना ही ऊपर फेंको आकर गिरता है धरती पर ही। लेकिन इस इंसान को मालूम होते हुए भी मालूम नहीं है कि हमारी गति उधर ही है। इसका नाम है उत्तानपाद। और इस शब्द का दूसरा अर्थ भी हो सकता है। इस राजा का नाम हमारे समाज के एक पक्षी के नाम पर रखा गया है। हमारे समाज में एक पक्षी होती है जिसका नाम है टिटहरी। सुना है आपने नाम टिटहरी? ये टिटहरी पक्षी जब रात को सोती है ना, तो ऊपर की ओर पैर करके ऐसे सोती है। भगवान ने कहा, तू ऐसे क्यों सोती है? थोड़ा आराम से सो जाया कर। तो टिटहरी बोली, प्रभु रात को जब मैं गाढ़ी नींद में सो जाऊंगी, उस समय अगर आसमान गिर गया तो थामेगा कौन? और हमारा वही स्वभाव है। हम पूरी जिंदगी कर्तापन के साथ जीते हैं कि ये सारा मैंने ही करना है। दुनिया में जब मैं आया हूं तो सारा ठेका मैंने लिया है। सारी दुनिया का ठेका ले रखा है और पूरे काम करके जाऊंगा। और मुझे मालूम है दुनिया से कोई ऐसा इंसान नहीं गया जो पूरा काम करके गया हो। हर आदमी इस दुनिया से अधूरा ही गया है। और इसी का नाम उत्तानपाद है, जो सब कुछ निपटा कर जाना चाहता है और खुद निपट जाता है, निपटाता कुछ नहीं। दोनों बाजू को उठा के बोलो, द्वारिकाधीश की जय। हमारा सारा कुछ करने वाला तो वही है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारी क्या हस्ती है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम है सुनीति, छोटी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति को कोई बच्चा नहीं हुआ
तो सुनीति ने अपनी बहन सुरुचि का विवाह अपने पति के साथ करवा दिया। भगवान की कृपा हो गई, दोनों रानियां सगर्भा हो गई। लेकिन जब नए दोस्त मिलते हैं पुराने भूले जाते हैं, नए जब दगा देते हैं तो पुराने याद आते हैं, जब नए दोस्त मिलते हैं तो पुरानों को कोई याद नहीं करता। आज सुनीति दासी बन गई और सुरुचि रानी के आसन पे बैठ गई। दुनिया की वो सारी प्रताड़नाएं सुनीति को सहनी पड़ी। बालक ध्रुव के साथ वो वन में रहने लगी, लेकिन पेट पालने के लिए काम तो करना पड़ेगा। राजा ने आज सुनीति को घर में झाड़ू पोंछे का काम लगा दिया। झाड़ू पोंछा लगा और 2 टाइम का खाना खा के जा। आज रानी दासी बन गई, लेकिन इंसान को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति में जो धैर्य नहीं छोड़ता है वही ध्रुव को जन्म देता है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। जो नीति के पथ पे चलता है उसके घर में ध्रुव पैदा होता है, या यूं कहिए कि नीति ध्रुवमय होना चाहिए। आज ध्रुव आया है अपने भाई के साथ खेल लेगा। दोनों भाई खेलने लगे। खेलते खेलते आज ध्रुव अपने पिता की गोदी पर जाकर बैठा। जैसे ही पिता की गोदी पर जाकर ध्रुव बैठ गए, बगल में बैठी हुई विमाता सौतेली माता सुरुचि ने झिड़क दिया उसे, धुतकार दिया उसे, ठोकर मार दिया उसे, चल हट यहां से। हे नादान बालक सुन, अगर इस गद्दी पर इस सिंहासन पर बैठना है तो ध्यान से सुन। जाकर पहले परम पुरुष भगवान की आराधना कर, भगवान को खुश कर, भगवान को प्रसन्न करने के बाद फिर मेरे पेट से जन्म लेके आ जा, तो ही तो इस गोदी पर बैठ सकता है। तेरा अधिकार नहीं, चल हट। सौतेली माँ ने जब धुतकार दिया तो वहां से ध्रुव जी विलाप करते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे। रोते हुए अपने पुत्र को अपनी गोदी पर बिठाया, आंचल से ध्रुव जी के आंसू को पोंछा। याद रखना, ध्रुव केवल 5 वर्ष के हैं। ध्रुव कहने लगे कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे ऐसे ऐसे ताने मारे और झिड़क दिया, मुझे ठोकर मार दिया। तो सुनीति ने बड़ी सुंदर बात कही, जो मैंने कल बात कही थी, मैं दोहराता हूं। जीवन में कभी किसी को दोष मत देना। कोई तुम्हारा बुरा करने वाला भी है, भगवान से तुम अगर प्रार्थना कर सकते हो तो इतना करना कि शायद हे भगवान वो मुझे पहचान न पाया, उसे इतना विवेक दो कि मुझे पहचान पाए। लेकिन कभी भगवान से न मांगना कि भगवान उसका और बुरा कर देना, नहीं तो भगवान तुम्हारा भी कभी कल्याण नहीं करेगा। भगवान कहेगा फिर तुम में और उसमें क्या फर्क है? उसने गलत किया और तूने भी उसके बारे में गलत सोचा। अंतर इतना है कि तेरे पास गलत करने का सामर्थ्य नहीं है। तेरे पास अगर मैं बंदूक दे दूं तो तू अभी गोली मार देगा उसको, तो तू उससे बड़ा बुरा हुआ कि नहीं? बोल। तो इसीलिए जीवन में कभी किसी के लिए बुरा न समझना, और भगवान से तो कभी न मांगना कि इसका बुरा हो जाए। मां सुनीति ने वही बात कही यहां पर। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान् यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्जते यां भार्येति बाबोडुमिडस्पतिर्मा। हे बालक, तेरी सौतेली माँ ने ईर्ष्यावश सही लेकिन सच कहा है। यदि तू ऊंचा आसन चाहता है बेटा, भगवान की पूरी कृपा चाहता है, तो जाकर उस प्रियतम भगवान की आराधना कर ले। यदि वो खुश हो जाएगा तो दुनिया में कौन सी ऐसी दौलत है जो तुझे नहीं मिलेगी। जिसने इंद्र को इंद्र आसन दिया, जिसने ब्रह्मा को ब्रह्मा आसन दिया, वो तुझे क्या नहीं देगा। जाकर अपने भगवान की आराधना कर। कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो,
जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, केवल सपने ना देखो, कुछ करने के लिए आगे बढ़ो। दुनिया में जीत उसी की होती है जो कुछ करता है। केवल सपना देख के रहोगे तो सपने धरे के धरे रह जाएंगे। करके विधिवाद न खेद करो, केवल भाग्यवादी न बनो, कुछ पुरुषार्थ भी करो। करके विधिवाद न खेद करो, बस लक्ष्य निरंतर वेध करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलता जिससे सुख का निधि है। परमेश्वर है अवलंबन को, तुम्हारा हाथ थामने के लिए भगवान खड़ा है। भगवान कहता है तू एक कदम तो बढ़, तूने कदम ही नहीं बढ़ाया तो हाथ थामेगा कैसे। परमेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। आज मां को प्रणाम करके ध्रुव वहां से खड़ा हुआ और कहा, मां जब तक भगवान के दर्शन नहीं करूंगा तुझे अपना मोह नहीं दिखाऊंगा। दौड़ रहा है मानो कि वन में भगवान रहता है, जाकर छू के आ जाऊंगा, टच करके आऊंगा। भागते हुए ध्रुव को जब देखा, मन में दृढ़ता जगती है ना, तो गुरु चलकर घर में आता है। नारद जी चलकर मार्ग में आ गए। नारद जी ने कहा, अरे अरे कहाँ भाग रहा है? छोटा सा 5 साल का बच्चा बोला, भगवान के पास जा रहा हूँ, भगवान से मांगूंगा जो सिंहासन मेरे पिताजी को दिया उससे ऊंचा सिंहासन दो। भगवान से मांगूंगा, मेरी सौतेली माँ ने ये सारी बातें कही। मैं भगवान से प्रश्न करूंगा कि मुझे ऐसे घर में जन्म क्यों दिया जहां पर बाप ही अपने बच्चे को गोदी पर उठाने से कतराता है। भगवान से पूछूंगा एक एक बात, भगवान ऐसी सौतेली माँ तूने क्यों दिया। बहुत सारी शिकायतें हैं भगवान से। 5 साल का बच्चा, उसके पास बोध नहीं है। नारद जी ने शीश पर हाथ फेरा, सदगुरु मिल गया। बोले, भाई भगवान ऐसे नहीं मिलता, ये द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना, सारे जगत में भगवान को देखना। कोई सिंह भी तुझे खाने के लिए आएगा ना, तो उसमें भी तू जब नारायण को देखेगा तो सिंह ही तेरी रक्षा करेगा। और इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। सभी बोलेंगे भाव के साथ, आलस्य त्याग करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय,
भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फल में कैथ और बेर के फल खाकर भगवान को भजा पहले महीने में। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतराल में सूखे पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतराल में पानी पीकर भगवान का भजन किया। मैं वैसे व्रत करने के पक्ष में नहीं रहता कि ज़्यादा भूखे रहो, लेकिन कई बार भूखा रहने से भी साधना का स्तर बढ़ता है। क्योंकि अगर भोजन की चर्चा में ही जो इंसान लगा रहेगा वो साधना क्या करेगा। जो रोटी छोड़ न पाया, जो तंबाकू छोड़ न पाया, जो मदिरा छोड़ न पाया, वो भगवान को क्या पाएगा। दोनों बाजू को उठा के बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लोग गंगा जी जाते हैं, कहते महाराज जी हमने छोड़ दिया। मैंने कहा बैगन छोड़ा, बैगन का भरता छोड़ दिया तूने। बढ़िया बढ़िया चीज छोड़ के आओगे, जो छोड़ना है वो छोड़ते नहीं। बैगन छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, इसके छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। छोड़ना है तो क्रोध को छोड़ो, दम है तुम्हारे में। छोड़ना है तो अभिमान को छोड़ो, छोड़ना है तो लोभ को, लालच को, तृष्णा को छोड़ो। आज ध्रुव ने साधना के उस उच्च स्तर को प्राप्त किया। जब 4था महीना लगा तो वायु पीकर भगवान का भजन किया, केवल हवा लेकर। और आयु केवल 5 वर्ष की है। जब 5वां महीना लगा तो वायु को खींच लिया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, ऐसा दर्शनकार कहते हैं। सारे जगत की वायु को खींच लिया। त्राही त्राही मच गई। एक पैर के अंगूठे में खड़े हैं, धरती डगमग डगमग डोलने लगी। आज केवल धरती नहीं डोली है महाराज, आज वैकुंठनाथ का सिंहासन हिल गया। और आज देवताओं ने जाकर कहा प्रभु अब क्या होगा। भगवान ने कहा होना क्या है, मैं आज मधुबन में अपने प्यारे से छोटे से बच्चे भक्त ध्रुव को दर्शन देने नहीं, मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा। जब भजन का स्तर बढ़ेगा तो भगवान भी तुम्हारे दर्शन करने के लिए लालायित होता है। नादानो, भगवान तुमसे इतना प्यार करता है और तुम भगवान से पीछा छुड़ाते हो। मदिरा के गुलाम बन गए, व्यसनों के गुलाम बन गए। बनना है तो द्वारिकाधीश के गुलाम बनो, बाकी बिहारी के गुलाम बनो, बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तुम मदिरा नहीं छोड़ सकते, व्यसन नहीं छोड़ सकते, पाओगे क्या? तुम साधना के स्तर को क्या प्राप्त करोगे? अगर बिजनेसमैन भी बनना है, बहुत ऊपर उठना है, तो इन वासनाओं को त्याग कर, व्यसनों को त्याग कर आगे बढ़ना होता है। बुरे आचरणों को त्याग कर आगे बढ़ना होता है। आज भगवान सामने हैं, भगवान सामने आ गए, लेकिन आज भगवान सामने क्या आएगा वो तो 6 महीने पहले से ध्रुव के हृदय पे प्रकट हो चुका है। ये केवल जतलाने के लिए, बतलाने के लिए भगवान आज प्रकट हुए हैं। आज भगवान वैकुंठ से वहाँ आया है, लेकिन आज जो भगवान सामने आया है वो भगवान तो पहले से पिंड के भीतर विराजमान है। भगवान ने कहा अगर ये आंखें नहीं खोलेगा तो मैं तो खड़े खड़े थक जाऊंगा। तो भगवान ने अपनी लीला के द्वारा भीतर की छवि को अदृश्य कर दिया। जैसे छवि को अदृश्य कर दिया तो छटपटाते हुए ध्रुव ने आंखें खोली। सामने भक्तवत्सल भगवान की, सामने भक्तवत्सल भगवान को देखा। ध्रुव ने अपलक भगवान के दर्शन किए। सोचता है जाकर भगवान के गले से लिपट लो, उनके चरणों से लिपट लो। तुम कितने सुंदर और कितने पतित पावन हो, कितने करुणा सिंधु। भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख के द्वारा ध्रुव के कपोलों को स्पर्श किया। ज्ञान की जागृति हो गई, स्फुरणा हो गई और ध्रुव वहां पर
भगवान की बड़ी प्यारी सी स्तुति करने लगे। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, जिसने मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी प्रसुप्त इंद्रियों को जगाया है, उसको नमन करता हूँ। भगवान, मुझे आप अविरल भक्ति प्रदान कीजिए कि मेरे